यदि हौसले बुलंद तो पत्थर में भी फूल खिलते हैं। दर्शकों, अभी हम सिद्धेश्वरी गांव में, जो बिलंबा पंचायत का अति पिछड़ा इलाका है, कल तक यहाँ बंदूकें गूंजती थी, आज यहाँ फुटबॉल का मैच में खिलाड़ी गूंज रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूँ जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। आज जिस प्रकार आपने देखा था, इसी महीने सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन की बालू माफियाओं ने हत्या कर दी थी। उन्हीं की याद में आज प्रभात रंजन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ सिद्धेश्वरी गांव में डॉक्टर एम.एस. परवाज समेत अन्य लोग करवा रहे हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, शहादत कभी बेकार नहीं जाती, कुर्बानियाँ कभी बेकार नहीं जाती, बस एक बार कुर्बान होने की ज़रूरत होती है। हमारे साथ जो विकार साहब हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। समाज से भी भावानंद भी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहूँगा अगर इस पत्थर में फूल खिलाने का विचार इन लोगों के दिल दिमाग में कैसे आया। संजय शर्मा के साथ सिद्धेश्वरी बिलंबा पंचायत घनघोर जंगल से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट निश्चित रूप से देखिए। परवाज एक ऐसा परिंदा जो कभी चैन से नहीं बैठता है, क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात यह है कि मैं शहर के घनघोर जंगल, खासकर सिद्धेश्वरी गांव में हम लोग हैं। मैं ऋणी हूं करण सर का, जो इफ्को का वो मैनेजर हैं, और भावानंद सर। हम लोग 3 आदमी मिलकर इस गांव को बहुत ही करीब से गोद लिया है, कहिए तो। पहला है कि 15 बच्ची की एडमिशन हुई, जो भावानंद सर के द्वारा जर्मनी के से आए हुए टीम के द्वारा यहाँ पर ये पर है, वो पढ़ाई जा रही है और पूरी व्यवस्था की जा रही है वो 15 बच्चियों का। दूसरा है क्या कि ये करण सर के और भावानंद सर के द्वारा यहाँ बीज का ये किया गया, खेती किया गया, और लाखों लाख रुपया लगाकर खेती तैयार किया गया और उन लोगों को ट्रेनिंग दिया कहीं गया। न कहीं सर आप लोग चाह रहे हैं कि सिद्धेश्वरी इलाका डेवलप हो। जिस प्रकार आपने प्रभात रंजन सब इंस्पेक्टर को आज आप लोग यहाँ इस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जहाँ अंधेरा हो वहीं उजाला की ज़रूरत है। करण सर जब ये आते थे इस गांव में, तो लगता था बेचारी इतनी ज़्यादा डस्ट करके पूरी इस गांव में आकर ट्रेनिंग का देना और ये कर देना। भावानंद साथ में, क्योंकि उम्र भी हो गई है भावानंद सर का, मगर इस उम्र में भी समझ लीजिए कि आकर गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये सोचा है कि जिस जगह जहाँ पे कभी नक्सल की बोलबाल थी, आज उसी जंगल माने घनघोर जंगल में आज प्रभात रंजन की शहीद दिवस मनाई जा रही है, और अपने आप में ये बहुत बड़ा माने रखता है और उनके द्वारा की जाती है। धन्यवाद। इसको के करण सर जो करेंगे, जिस तरह आपने इस क्षेत्र को विकसित करने का एक प्रयास किया, क्या कहेंगे? इफ्को का कितना सहयोग इस क्षेत्र को विकसित करने में? सर, ये तो बहुत अद्भुत था एक एक्सपीरियंस। जम्मू में आप जानते हैं कि आपके साथ भी हम लोग बहुत घूमे हैं, लेकिन भावानंद सर और डॉक्टर प्रवाज साहब को मैं थैंक्स कहूँगा। इन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए, और सही मायने में देखिए, आप भी इफ्को के बारे में जानते हैं, हम लोग का ये प्रयास रहता है कि किसान का कुछ डेवलपमेंट हो। और यहाँ जब हम लोग आए तो खेती में नगण्य था मामला, और पहली बार हम लोग सोचे कि नहीं, इनको कुछ तुरंत मिले फ़ायदा। इसके लिए हम लोग यहाँ 10 एकड़ क्षेत्र में सब्ज़ी के उत्पादन का बीड़ा उठाया था, और हम लोग इसके लिए नर्सरी लगवाए, प्रशिक्षण करवाए, और आप देखेंगे अभी जब उतरेंगे नीचे तो आपको सब्ज़ी खेती दिखेगी, और अभी वो शुरुआत का अवस्था में है। और उससे अगर तो कहने के कारण लगता है कि इस क्षेत्र को विकसित करने का बीड़ा आपने भी उठाया, और क्षेत्र विकसित हो रहे थे। बिल्कुल, हमारा ये है कि यहाँ के जो बच्चे जिसे भावानंद सर पढ़ा रहे हैं, और जो किसान हैं वो स्वावलंबन की ओर अग्रसर हों, और उनको कुछ पैसा मिले, जिससे वो और भी इस तकनीक को, और जो इनका रिसोर्स है उसको भी हम लोग कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं होगा, खेती में जो भी होगा वो जैविक होगा। जी। और यहाँ सिद्धेश्वरी के नाम से ही सब्जी बेचने का हम लोगों का प्लान है। जिस तरह आज प्रभात रंजन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट भी हो रहा है, ये देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा विचार हुआ। और ख़ास करके आप जानते हैं कि फुटबॉल जो है आदिवासियों ने ही जिंदा रखा हुआ है, और एक तरह से सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, और ये हमारे जो प्रभात रंजन जी हैं उनके शहीदी के अवसर पर ये लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। और इससे युवाओं को भी बल मिलेगा, उनको उत्साह मिलेगा, और जीवन में अच्छे करें, और इसके लिए इस तरह का आयोजन बहुत आवश्यक है। थैंक यू। फूल खिला रहे हैं आप लोग, क्या कुछ लग रहा है? प्रभात रंजन को नमन कर रहे हैं जी। आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है, ऐतिहासिक दिन है।
सितेश्वरी गांव जम्मू ज़िला से 35 किलोमीटर जंगल से घिरा हुआ नक्सल प्रभावित क्षेत्र। एक छोटा सा मैदान बनाया गया पहाड़ के ऊपर, जिसमें आज 12 टीम, और मैं उन वीर को, शहीद वीर को नमन करता हूं। प्रभात रंजन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो कुछ दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका शहादत दिवस आज मनाया जा रहा है, और डॉक्टर प्रवास साहब के ही निगरानी में, और एक समझिए कि पत्थर में फूल तो खिलाया गया और एक मरी आत्मा को रूह भी दिया गया। जो ऐसा इलाका है जहाँ के मेरे सरकार से निवेदन है कि यहाँ पानी और स्वास्थ्य का व्यवस्था करे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा जगह है जो लोग आने से डरते थे और यहाँ आना नहीं पसंद करते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत ही प्रेम दिया है। और 12 टीम आज पूरे इलाका के लोग मौजूद हैं। खेल का फुटबॉल 12 टीमें खेल रही हैं। 12 टीम खेल रही है इसमें। थैंक यू। सिद्धेश्वरी गांव में आज शहीद प्रभात रंजन को याद किया जा रहा है, उनके याद में टूर्नामेंट हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। मैं परिवार विकास में एक प्रोजेक्ट चला रहा हूँ एजुकेशन पर, जहाँ पे लड़कियों को शिक्षा दी जाती है प्राइमरी क्लास के लिए। तो अभी इस गांव से हमें कुछ पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर हमारी बच्चियों को शिक्षा मिल जाए, क्योंकि इस गांव में बहुत आधारभूत चीज़ों की भी कमी है, और इसको डेवलप करने के लिए अभी बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा। हमारे करण सर जो यहाँ के जीविका के उन्नति के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में परिवार विकास की तरफ से हम लोग चाहे तो 15 लड़कियों का एडमिशन हुआ है, जिसकी शिक्षा जर्मनी के एक मिस फ्रेंकिया नेस्ट वो बीड़ा उठाई है, और हम लोग उस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करके उनको शिक्षा दे रहे हैं। थैंक यू। आप लोग एक शहीद पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि देने के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, क्या उद्देश्य है सर इसका? देखिए, लोग जाने इसको कि जो प्रशासन में रहते हैं उनकी कर्तव्यनिष्ठता क्या है। वो चाहते तो थाने में बैठ कर के भी रह सकते थे, लेकिन जैसे भी उनके कानों में गूंज आई कि नहीं, माफियाओं ने जो बालू उठा रहा है, तो एक साधारण होमगार्ड को अपने साथ लिया और चल दिए और अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज उन्हीं की याद में सर आज फुटबॉल टूर्नामेंट जी, उन्हीं की याद है, और उनकी याद बरकरार रहे और लोगों के जहन में पैदा करने के लिए एक कार्य हो रहा है। थैंक यू। शहीद शमशेर प्रभात रंजन की याद में आज टूर्नामेंट हो रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट। लगभग 10 टीमें यहाँ खेल रही है सिद्धेश्वरी गांव में, इस प्ले ग्राउंड में, जो यहाँ के मुखिया इस प्ले ग्राउंड को बनाया है। और इस प्रकार से बहुत एक साथ से किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अपने आप साथ, और उस प्रकार से आज इस तरीके से शहीद प्रभात रंजन का मेमोरियल स्टेडियम खेला के कराया गया है। आज